श्री कृष्ण मेरा आह्वान कर रहे हैं। प्रभु आपकी आज्ञा मेरे लिए शुरू हो रहा है। मैं यथाशीघ्र आया प्रभु। मूषकराज खोलिए प्रभु, आपका भक्त आपकी सेवा में प्रस्तुत है। तामू काका, मैंने सोचा था कि मैं आपको कोई दंड नहीं दूंगा, किंतु जो आसुरी कार्य करे वो असुर, और उसे तो दंड मिलना ही चाहिए। का कोई गुण धन शेष नहीं रहा। अब तुम भय, अत्याचार और अधर्म एक असुर की भांति बढ़ा रहे हो। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना ही होगा। वो असुर अवश्य ही कहीं अदृश्य हो गए हैं। असुरों, मैं तुमको अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। मेरे सम्मुख आ जाओ, अन्यथा तुम मेरी मुद्गल से नहीं बचोगे। तुम लोग मेरे सम्मुख नहीं आ सकते, किंतु मैं तो तुम्हारे सम्मुख आ सकता हूँ। प्रणाम। हे परमात्मा श्री कृष्णा, आपने मेरा नमन किया, मेरी सिमरन की, मैं धन्य हो गया प्रभु। बताएं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हे गणपति, एक असुर ने ब्रजमंडल की धर्मचर्या को खंडित कर दिया है। वो अशुद्धता का अक्षय स्रोत है। उसका छेद संसार में केवल आपकी शुद्धता ही कर पाएगी। आपका एक दंत इस समस्त संसार में शुद्धता और पवित्रता का अंतिम प्रमाण है। इसलिए मुझे सबके मंगल हेतु आपका एक दंत चाहिए। प्रभु, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रभु, संसार के कल्याण और असुरों के विनाश के लिए मेरा ये एक दंत स्वीकार करें। प्रणाम मंगल मूर्ति। विघ्नहर्ता गणेश की जय। गणपति बप्पा मोरया।
हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अब मुझे वही करना पड़ेगा जिसके लिए कान्हा ने मुझे मना किया था। सदा सदा के लिए शांत करना होगा। जाइए दाऊ, मेरे साथ आइए दाऊ। दाऊ, दामू काका और इन सब ग्वालों को मारने से कुछ नहीं होगा दाऊ। नहीं कान्हा, मैंने इन्हें रोकने का सारा प्रयास कर देख लिया है, किंतु ये है कि वृंदावन का सर्वनाश करने पे तुल गए हैं। अब इनकी हत्या करने में कोई दोष नहीं है कान्हा। इन लोगों की हत्या करने से कुछ नहीं होगा। यदि इन्हें रोकना है तो धेनुकासुर की हत्या करनी होगी, अर्थात हमें इस अधर्म के वृक्ष को मिटाने के लिए जड़ खोदनी होगी। किंतु कान्हा, धेनुकासुर तो मरकर भी जीवित हो गया, अब हम उसे मारेंगे कैसे? दाऊ, एक मार्ग है, भगवान गणेश का ये दंत। दंत? हाँ दाऊ, क्योंकि धेनुकासुर की शक्ति उसकी अशुद्धता है, उसकी मलिनता है, और जब तक उसके भीतर वो अधर्म है तब तक वो नहीं मर सकता दाऊ। समझ गया मैं। हमें धेनुकासुर के भीतर के अधर्म को मारना होगा, तो वो स्वयं ही मर जाएगा। हाँ दाऊ, अब देर मत कीजिए, शीघ्रता कीजिए, हमें वन की ओर जाना होगा। अवश्य ही धेनुकासुर वहीं होगा। आइए दाऊ। एक और प्रतिमा। पहले हम उस धेनुकासुर का वध कर दे, उसके पश्चात इस प्रतिमा के विषय में सोचेंगे। जिन्हें देखत मन न अघाए, ऐसो मेरे नारायण। जिन्हें देखत मन न अघाए, ऐसो मेरे नारायण। सारे जग के जो भार उठाए, ऐसो मेरे नारायण। जय जय हरि हरि जय नारायण। जय जय हरि हरि जय नारायण। जिनके दरस की, जिनके दरस की थी अभिलाषा, कैसे रखे प्रभु भक्त को प्यासा। दिए दर्शन हृदय लगाए, नाथ मुरारी नारायण। जिन्हें देखत मन न अघाए, ऐसो मेरे नारायण। जय जय हरि हरि जय। लगता है पुरोहित के पुत्र की मति फिर गई है। न जाने किस बालक की प्रतिमा बनाकर उसे अपना भगवान समझता है। प्रभु तो मेरे, प्रभु तो मेरे हृदय में बसते। क्यों सब जन है मुझ पर हंसते। मन हर क्षण जपता जाए, प्यारे मेरे नारायण। जिन्हें देखत मन न अघाए, ऐसो मेरे नारायण। जय जय हरि हरि जय नारायण। जय जय हरि
करुणाचार्य। प्रणाम गुरुदेव। हे कान्हा, हे बलराम, आप दोनों धन्य हैं। आपने संसार में धर्म को खंडित होने से बचाया है। आपने ऋषि मुनि और साधु संतों के प्राणों की रक्षा की है। आपने तो हमारी प्रत्येक समस्याओं का समाधान कर दिया है। सुदामा आ गया। गांव नगर वन में अपने गोविंद को ढूंढता। तुझे तेरे नारायण आज भी नहीं मिले ना? बाबा, जन्म जन्म की पूंजी एक दिन में कैसे मिल जाएगी? मेरे नारायण मुझे मिलेंगे। आप देखना, एक दिन मेरे नारायण स्वयं मेरे पास आएंगे। मुझे यही चिंता रहती है, तेरी नारायण भक्ति से तेरा जीवन का निर्वाह कैसे होगा सुदामा? भक्ति भोजन नहीं देती तो कुछ कार्य क्यों नहीं कर लेता? बाबा, एक भक्त के लिए अपने भगवान को ढूंढने से बड़ा कौन सा कार्य हो सकता है? लोग कहते हैं जिसका पुत्र बड़ा हो जाता है उसके दुख दूर हो जाते हैं, किंतु बाबा, आप चिंता क्यों करते हैं? जिस दिन मुझे मेरे नारायण मिल जाएंगे उस दिन हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। किंतु ऋषिवर, आप लोग तो सदैव ईश्वर की खोज में रहते हैं। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जिज्ञासा ईश्वर को ढूंढने की पहली सीढ़ी है। अवश्य पूछो बलराम। ऋषिवर, क्या आपने ईश्वर को देखा है? नहीं बलराम, अभी तक हमें ईश्वर के साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। ऋषिवर, तो ईश्वर के प्रति आपकी इस पूर्ण आस्था का क्या आधार है ऋषिवर? बलराम, ईश्वर को देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं होती। वह तो संसार के कण कण में बसे हुए, तुम में, मुझ में, सबके हृदय में बसे हुए। ऋषिवर, तो क्या आप अपने अंदर रहने वाले ईश्वर को साक्षात देखना चाहते हैं? बलराम, हम अपनी भक्ति के द्वारा ही प्रयास कर रहे हैं, किंतु ऋषिवर, तो समझिए आपकी भक्ति का फल आज मिलने वाला है। मैं आपको ईश्वर के दर्शन करवा सकता हूँ, वो भी साक्षात। बलराम, क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? ऋषिवर, आपने अभी तो कहा कि मैंने आपकी सारी समस्याओं का अंत कर दिया, तो ये समझ लीजिए कि आपकी इस समस्या का भी अंत हो गया। बलराम, ईश्वर के दर्शन करने को मिले, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है? ठीक है ऋषिवर, यदि आप सच में ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सुदामा, तू अपने नारायण को ढूंढ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु तूने अपने मन में नारायण के बाल रूप की एक काल्पनिक छवि जो बना ली है वो सत्य नहीं है। अपनी इस कल्पना से बाहर निकलो सुदामा। ध्यान से देखो सुदामा, हमारे भगवान विष्णु ऐसे दिखते हैं, ऐसी है उनकी प्रतिमा, ना कि ऐसी जैसे तुमने ये प्रतिमा बना रखी है। बाबा, जो जिसके मन बसा
वही रूप हरि का। आपको ये नारायण प्रिय है, आप इनकी पूजा कीजिए। किंतु मेरा मन नारायण को भगवान नहीं, अपना सखा मानता है। इसलिए मेरा मन सदा अपने सखा गोविंद को ढूंढता रहता है। ऋषिवर, अब आप लोग अपनी आंखें खोलिए और दर्शन कीजिए साक्षात भगवान के। दाऊ, ये क्या कह रहे हैं? बलराम, ये तो कान्हा है। कान्हा नहीं ऋषिवर, भगवान। भगवान, ये क्या कह रहे हो बलराम? ऋषिवर, पहले तो केवल वृंदावन के लोग कान्हा को भगवान मानते थे। अब तो कान्हा की प्रतिमा बनाकर उसे पूजने भी लगे हैं। कान्हा, बताओ, बताते क्यों नहीं कि वन में तुम्हारी भक्ति में प्रतिमा मिली थी? नारायण नारायण, आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। स्वयं शेष अवतार बलराम ऋषि मुनियों को स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि साक्षात ईश्वर उनके सामने खड़े। किंतु तब भी भक्तों की दुविधा है कि दूर ही नहीं हो रही है प्रभु। नारायण नारायण। दाऊ, ये आपको हो क्या क्या है? लगता है कबड्डी के हार का बदला अब आप मुझसे ले रहे हैं। भला आप मुझे भगवान बनाने पे क्यों लगे हो? कान्हा, बलराम की बातों में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, किंतु मनुष्य अपने कर्मों से ईश्वर बनता है। जो तुमने हमारे लिए किया है वह तो साक्षात ईश्वर ही कर सकते हैं। इसीलिए कान्हा, हम सब ऋषिगण तुम्हें अपना ईश्वर स्वीकार करते हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें यशोदानंदन। प्रणाम। गोविंद, सब मुझ पर संदेह करते हैं, किंतु मुझे तुम पर कोई संदेह नहीं। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे मिलने अवश्य आओगे। तुम तो गज के पुकारने पर नंगे पांव दौड़े चले आते हो, तो तुम अपने इस सखा की विनती कैसे अस्वीकार करोगे? किंतु शीघ्र आना गोविंद, अपने इस सखा को गले से लगाने में अधिक देर न करना। पुत्र, लो पहले भोजन कर लो, बाद में बुला लेना अपने गोविंद को। भोजन? अरे, भोजन लेकर कहाँ जा रहे हो पुत्र? अपने गोविंद को बिना भोग चढ़ाए मैं कैसे खा सकता हूँ? मेरे सखा, मेरे गोविंद, मेरा भोग स्वीकार करो। कान्हा, तुम हमारी श्रद्धा को अपने हृदय में स्थान दो और ये भोग स्वीकार करो। भोग प्रभु स्वीकार करत है, भोग प्रभु स्वीकार करत है। निज भक्तों का मान रखत है, भोग प्रभु स्वीकार करत है। श्रद्धा से जो भोग लगावे, प्रभु संग स्वयं तृप्त हो जावे। प्रभु न देखे खीर या खिचड़ी, भक्त जो दे लगे प्रेम की मिश्री। बड़े दयालु पालनहार
बाबा, माँ, नारायण ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया।